दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, साथ में घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। परम मंगल में, करुणा में, परम पिता परमेश्वर, परम कृपालु परमात्मा, गोपीपति गोपति गोलोकपति जगतपति श्री आनंद कंद करुणाव सिंधु करुणावतार नंद नंदन विरजन वंदन भक्तुर चंदन श्री राधा कृष्ण की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। प्रभु के चरणाश्रित कथा प्रेमी विप्रवृंद भक्त वृंद भक्तिमती शक्तिमती माताएं बहनों और भाइयों, सद्भागी हैं हम लोग जो हम भागवत ज्ञान यज्ञ में आनंद ले रहे हैं। और आज जिस श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस यानी कि अंतिम दिवस जिसमें कि हम प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा सुंदर 6 दिन से आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग भागवत के श्रवण किए और कल की कथा के अंत में हमने भगवान का दिव्य विवाह महोत्सव का आनंद लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो। आइए अब अपने मन को इधर उधर की उधेड़ बुनों से भगवान के कथा में लगाएं। तो कल हमने भगवान का विवाह का आनंद लिया, जिनका विवाह हुआ किसके साथ? रुक्मिणी जी के साथ। ये रुक्मिणी जी कौन है? बोले रुक्मिणी जी साक्षात पराम्बा जगदम्बा भगवती लक्ष्मी हैं, जो रुक्मिणी बन के आई हैं। तो लक्ष्मी तो नारायण की है, नारायण की पत्नी है लक्ष्मी। और जो शिशुपाल था, शिशुपाल वो भगवान की पत्नी लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, रुक्मिणी को। और जब उसने ये सोच के बारात लेकर के आया तो क्या हुआ? भगवान ने अपनी पत्नी लक्ष्मी का हरण किया और चले गए। तात्पर्य ये हुआ कि लक्ष्मी को हम अपनी माता बना सकते हैं, लक्ष्मी को हम अपनी बहन बना सकते हैं, लक्ष्मी को अपनी पुत्री बना सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी को हम अपनी पत्नी नहीं बना सकते। पत्नी तो वो केवल नारायण की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पत्नी वो केवल नारायण की है। तो जब रुक्मिणी जवान हुई तो उसका विवाह हुआ भगवान के साथ, लक्ष्मी। इसी प्रकार जब लक्ष्मी जवान हो जाए तो समय पर उसका विवाह कर देना चाहिए। घर में अगर कन्या है, बोलो राधे राधे, कन्या जवान हो गई तो समय पर उसका विवाह कर दो, नहीं तो फिर कुछ भी घटना घट सकती है। तो उसी प्रकार जब घर में लक्ष्मी रूपी कन्या बड़ी हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि धन रूपी कन्या, धन समृद्धि ऐश्वर्य बढ़ जाए घर में, तो उसको समय समय पर भगवान से उसका विवाह कराना चाहिए। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनो। जैसे कि यजमान परिवार ने अपनी लक्ष्मी रूपी कन्या का विवाह भगवान नारायण के साथ में किया, ये विवाह ही तो हो रहा है 7 दिन से। वैसे विवाह तो 2 दिन का ही होता है। देखो जब घर में विवाह होता है तो सभी सगे संबंधी, दीदी भूली देवरानी जेठानी सब औंदन है ना, और सब आपस में मिलदन प्रेम सी पूरा परिवार इकट्ठो होंदु विवाह में। पर विवाह में केवल 2 दिन तक मिल सकते हैं आप लोग। और भागवत में
पूरा 7 दिन तक 7 दिन तक रोणक बानु छ रह सकते हैं। विवाह में 2 दिन का ज्यादा बाद रह तो तब थोड़ा अच्छा नहीं लगू, प्रेम से बोला राधे राधे, तो ये मत कम से कम 7 दिन तक रह ही सकते हैं। तो कितना अच्छी बात, सब लोग होनन, आप परिवार का सब मिलदन, एक दूसरे की सुख दुख की बात आपस में बांटदन, है ना। और आपस में प्रेम होंदू, परिवार में मिलनसी चानसी बातचीत करनसी। कि भागवत आपस में प्रेम बढ़ाने वाल छ। यहाँ का कारण से भागवत भी एक प्रेम यज्ञ छ। ज्ञान यज्ञ तो छ, पर ज्ञान यज्ञ का साथ साथ एक प्रेम यज्ञ भी छ। प्रेम बढ़ाता है श्रीमद् भागवत। प्रेम यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ भी 5 प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञास, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचका। तो ये जो यज्ञ है ये ज्ञान यज्ञ है, और जो हमने हवन किया वो द्रव्य यज्ञ है। बोलो राधे राधे। वो जो हवन किया ना कल और आज पूर्णाहुति होगी, तो उस यज्ञ का नाम है द्रव्य यज्ञ। ये जो अभी बैठ के आप सुन रहे हो ये ज्ञान यज्ञ। तो भाई यज्ञ में तो हवन कुंड होता है, आहुति दी जाती है, मंत्र होते हैं। आप कह रहे हो कि ये ज्ञान यज्ञ है, तो क्या इसमें भी हवन कुंड है? क्या इसमें भी आहुति दी जा रही है? बोले हाँ, इसमें भी कुंड है। ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है ना, इसमें भी एक कुंड है। कौन सा कुंड? बोले हमारे कान का कुंड। ये जो कान है हमारे, समझ लो ये कुंड है। तो भाई हवन कुंड में तो हम जौ तिल की आहुति डालते हैं, साकल्य डालते हैं, तो इसमें आहुति कहाँ है, साकल्य कहाँ है? तो बोले जो प्रवचन है ना, ये कथा, ये ही सामग्री है। तो एक कथा रूपी सामग्री हम इस कान रूपी कुंड में डाल रहे हैं। आप कहोगे तो कि ये कुंड में तो अग्नि भी होती है, कुंड में अग्नि भी होती है, तो अग्नि कहाँ है? तो बोले जो हमारी बुद्धि है ना, वो ही अग्नि है। तो प्रवचन रूपी सामग्री इस कान रूपी कुंड में और बुद्धि रूपी अग्नि में ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। बोलो राधे राधे। तो ये ज्ञान यज्ञ, तो जब धन की वृद्धि हो तो भगवान से विवाह करने का मतलब है कि ऐसे यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान घर परिवार में, कुटुंब में, नगर गांव में होते रहें। प्रेम से बोलो राधे राधे। वरना ये धन तो, ये लक्ष्मी तो चंचला है, चपला है। देखो ध्यान से सुनो, धन की 3 ही गति है। गति समझते हो? जाने का रास्ता। 3 ही जगह से धन जाता है, चौथी कोई जगह नहीं है। कौन कौन सी जगह से? तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं धन की 3 ही गति है कि दानम भोगो नासस्तिस्रो। पहली गति है, यदि प्रभु ने दिया है तो बोले दान करो यथाशक्ति, दानम। दूसरी है भोग। दान नहीं कर सकते तो हम स्वयं उसको अपने पे खर्च करें, अपने परिवार पे। पर कई बार लोगों के पास इतना धन होता है, ना तो दान ही करते हैं, ना अपने पे ही खर्च कर पाते हैं, बचा बचा के रखते हैं। तो 2 रास्ते तो ये हो गए धन जाने के। और तीसरा रास्ता क्या है? बोले नासस तिस्रो, उस धन का नाश हो जाता है। अगर हमने दान भी नहीं किया, स्वयं भी नहीं भोगा, तो तीसरा रास्ता है नाश हो जाना। बहुत सालों पहले ये चाणक्य जी ने श्लोक लिखा है, लेकिन ये श्लोक हमें तब समझ में आया। बोलो राधे राधे। ये श्लोक हमें तब समझ में आया, कब? बोले 9 नवंबर 2016। उस दिन ये श्लोक समझ में आया कि धन की वास्तव में 3 गति है। जो लोग न दान कर पाए थे,
न स्वयं पे खर्च कर पाए थे तो क्या हुआ, उनका नाश ही हुआ। किसी ने गंगा जी में बहाए, किसी ने जमुना जी में बहाए। तो आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले कहा है, दान भोग और दोनों में से कुछ न कर पाए तो नाश, उसका नाश होने वाला है। तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उसकी यही सार्थकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार शनिदेव और लक्ष्मी दोनों नारद जी के पास में गए। दोनों ने नारद जी से पूछा कि नारद जी ये बताओ, हम दोनों में सुंदर कौन लग रहा है। शनिदेव ने भी पूछा और लक्ष्मी जी ने भी पूछा। तो नारद जी ने विचार किया कि क्या करूं, तो ध्यान आया, तो दोनों से कहा, बोले शनिदेव और लक्ष्मी तुम ऐसा करो, थोड़ी दूर तक साथ में जाओ, एक साथ जाओ थोड़ी दूर तक। दोनों चले और अब उनसे कहा कि अब वापस आओ, और दोनों फिर वापस आए नारद जी के पास। तो तब नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी आप तो आते हुए अच्छी लग रही थी, और शनिदेव से कहा तुम जाते हुए अच्छे लग रहे थे। हैं? तो शनिदेव तो सबको जाते हुए अच्छे लगते हैं, ये कब साढ़े साथी से निकल जाएं। तो जो रुक्मणी है भगवती, वो भगवान नारायण की पत्नी है। गलती करी शिशुपाल ने उसको अपनी पत्नी बनाने की, तो प्रभु ने क्या किया, उसका हरण किया और चल दिया।